और इस बीच बड़ी खबर शिलांग से, जहां राजा और सोनम की एक साथ तस्वीर सामने आई है। होटल में लगे सीसीटीवी कैमरे में राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तस्वीर सामने आई, आपको दिखा रहे हैं, देखिए। और इधर सीसीटीवी के आधार पर सोनम रघुवंशी की तलाश जारी है। सोनम रघुवंशी की तलाश में शिलांग पुलिस जुटी हुई है। 13 दिनों से लापता है। रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। ढूंढने के लिए हर संभव कोशिश की जा रही है, जिसकी हम आपको एक तरफ तस्वीर भी दिखा रहे हैं। हालात चुनौतीपूर्ण है क्योंकि पहाड़ी इलाका है और ऊपर नीचे वाला मामला है, सीधे सपाट रास्ता नहीं है। शिलांग पुलिस लगातार कोशिश कर रही है। 13 दिन से लापता है इंदौर की सोनम रघुवंशी। और इधर राजा और सोनम के परिवार ने सीबीआई जांच की मांग इस मामले में की। तो लगातार अपडेट से हम आपको रूबरू करा रहे हैं, अपडेट सामने आ रहे हैं। और इस मामले की अगर हम बात करें तो उधर सरकार का कहना है, शिलांग से जो अपडेट सामने आया, संघवा सरकार का कहना है कि इस मामले में सीबीआई जांच पर भी सरकार विचार कर रही है। दूसरी तरफ सीएम ने वहां एसआईटी जांच को लेकर समीक्षा बैठक की। लगातार अपडेट सामने आ रहे हैं। कहा जा रहा है कि इससे पहले ऐसा मामला सामने नहीं आया है, रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जा रहे हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह कि 13 दिन बीत जाने के बाद भी अभी तक सोनम का कोई सुराग नहीं मिला है। अप्रिय घटना यह हुई है कि राजा रघुवंशी का शव बरामद किया गया, मर्डर वेपन बरामद किए गए। एसआईटी जो इस जांच में जुटी हुई है, एसआईटी का दावा है कि मर्डर हुआ है और मर्डर वेपन उन्होंने बरामद कर लिए। अब इन सब के बीच सोनम को लेकर कई तरह के सवाल खड़े किए जा रहे हैं। क्या वे जीवित हैं या नहीं है, किस परिस्थिति में है, कहां है। और 13 दिन बीत चुके हैं। लगातार इस मामले में अपडेट सामने आ रहा है। अब हम आपको 3 तस्वीरें और 3 बड़े अपडेट से रूबरू कराते हैं। होटल के सीसीटीवी कैमरे में पहली तस्वीर आप देखिए, राजा रघुवंशी और सोनम रघुवंशी की तस्वीर है। बताया जा रहा है कि ये आखिरी जो फुटेज है वो मिला है, इसके बाद वे होटल से बाहर गए थे। दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, सोनम रघुवंशी की तलाश के लिए लगातार किस तरीके से यहां पर एक्शन, किस तरीके से सर्चिंग अभियान जारी है, वो दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। और तीसरी तस्वीर, जरा उस दर्द को समझे आप। कल राजा रघुवंशी का अंतिम संस्कार हुआ है। परिवार में मातम का आलम छाया हुआ है। परिवार सकते में है। हनीमून के लिए यह कपल गया हुआ था और वहां से जो अप्रिय घटना सामने आई, उसने सिर्फ एक नहीं बल्कि 2 परिवार और उससे जुड़े कई लोगों की जिंदगी इस वक्त बदल दी है, बेपटरी कर दी है इस खबर ने, इस मामले ने। अब यहां चुनौतियां हैं। इस मामले की अगर हम बात करें तो मध्य प्रदेश सरकार लगातार इस मामले पर नजर बनाए हुए, यहां के आला अधिकारी वहां शिलांग में बात कर रहे हैं अधिकारियों से। हर संभव कोशिश वहां भी की जा रही है, यहां भी की जा रही है। सोनम और राजा रघुवंशी के परिवार ने इस मामले में सीबीआई जांच की मांग की है। चुनौतियां काफी है और इस बीच अभियान लगातार जारी है, सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। आइए अब आपको सुनाते हैं इस मामले में मेघालय के सीएम कॉनराड संगमा का क्या कुछ कहना है, बयान सुनिए आप। Of course, this is a very, very unfortunate incident, and it is something that we have not seen in Meghalaya before, this kind of a incident. It was taken all of us by surprise and all of us by shock, in fact. Even the local people are very surprised. The local stakeholders in the tourism sector are very surprised and very concerned. So it's something that we actually never expected. We all know that Meghalaya has always been a tourist-friendly area. We've always ensured the safety of tourists. In the last many, many years, lakhs and lakhs of tourists have come. So this is something which is very out of the ordinary for us also. Having said that, we are very, very sad, of course, that this kind of incident has happened. And my deepest condolences and respects for the family members. I know it's a great loss for them. But I want to assure the family members that we are working overtime to make sure that we get to the facts and the depth of really what happened. लगभग पिछले 2 हफ्ते से सोनम रघुवंशी की तलाश के लिए सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है, जबकि राजा रघुवंशी का जब बॉडी मिला था और इसके बाद मेघालय पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो कि इस वारदात को इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्होंने ये क्लेम किया था कि उनकी हत्या की गई है। अब जबकि राजा रघुवंशी का बॉडी हैंड ओवर कर दिया गया था फैमिली को, अब पूरा फोकस है सोनम रघुवंशी के जो वेयर अबाउट्स को ढूंढने के लिए। और इसमें एक बहुत बड़ी ऑपरेशन चल रही है। मेघालय के मुख्यमंत्री
कॉर्नर संगमा ने कल रात को इस ऑपरेशन का जायजा लिया और उन्होंने ये भी कहा है कि ये पहले कभी नहीं हुआ, इसलिए राज्य सरकार भी चिंतित है और राज्य सरकार इसकी तह तक जाएगी। और उन्होंने ये आश्वासन दिया है परिवार को कि चाहे जो भी हो जाए वो सोनम रघुवंशी को ढूंढ के निकालेंगे। मगर ये ढूंढ के निकालने की जो प्रक्रिया है इसमें एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और बहुत सारी एजेंसी लगी हुई है। मगर दिक्कत ये है कि मौसम बहुत ख़राब है उस इलाके में, दुर्गम पहाड़ी है, जंगल है और बहुत भारी बारिश हो रही है और इसके चलते बार बार जो सर्च और रेस्क्यू ऑपरेशन है उस पर इसका जो इफेक्ट गिर रहा है, रुक रहा है ऑपरेशन, फिर भी ऑपरेशन चल रहा है। कल जिस इलाके में उनका बाइक पाया गया था, उनकी जो रेंटल स्कूटी पाई गई थी, उस इलाके के एक व्यू पॉइंट से एक रेनकोट मिला है जो कि ट्रिपल एक्सल साइज का है, उसमें कुछ स्टेन है जिसको कि फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया है। अब सोनल रघुवंशी का ये रेनकोट है कि नहीं ये तो जांच के बाद ही पता चलेगा। मगर जो पुलिस का कहना है कि ये रेनकोट जिस कंपनी का है उसी कंपनी के उसी डिज़ाइन का दूसरे कलर का एक रेनकोट जो राजा रघुवंशी के बॉडी में पाया गया था, तो अंदेशा ये है कि ये सोनम रघुवंशी का हो सकता है। और उसी लीड को पकड़ते हुए उस इलाके में चारों तरफ अब सर्च ऑपरेशन चलाने की कोशिश की जा रही है। मगर मौसम बार बार इस ऑपरेशन के रास्ते पे अड़चन बन के सामने आ रहा है। लगातार हमारी नजर इस खबर पर है और हमारे सहयोगी वहां से भी अपडेट से रूबरू करा रहे हैं। इस बीच कॉनराड संगमा मेघालय के सीएम वे कह रहे हैं कि ऐसा पहले कभी नहीं हुआ, हम घटना की तह तक में जाएंगे। और हमारे साथ सहयोगी तनुश्री देसाई जुड़ी है। तनु बताएं क्या है अपडेट। तनु आपकी आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट कीजिए। जी आ रही है आवाज, कंटिन्यू प्लीज। जी देखिए, 20 तारीख को जो नव दंपति यहाँ से निकले थे वो काफी लंबे समय से लापता थे। वही राजा का शव जिस हालत में मिला है उसमें परिवार वाले तो अचंभित है, इसी के साथ सभी लोग सदमे में है कि टूरिज्म डेस्टिनेशन शिलोंग घूमने जा रहे नव दंपति के साथ जो हादसा हुआ वो एक खतरनाक चीज है, किसी के साथ भी हो सकता था। हालांकि राजा के साथ जो हादसा हुआ, उनका शव जब वापस इंदौर आया, उनके परिवार वालों की स्थिति काफी खराब है, उनके पिता की तबीयत खराब हो चुकी है। वहीं अब सोनम को लेके सभी लोग चिंतित है। सोनम के माता पिता काफी चिंतित है, सोनम के भाई भी शिलोंग में है, वो वहां पे जांच अधिकारियों को मदद कर रहे हैं ताकि सोनम का पता जल्द से जल्द लगाया जा सके। वहीं हाल ही में एक रेनकोट भी मिला है। परिवार वालों का कहना है कि यहाँ से वो किसी प्रकार का रेनकोट नहीं ले गए थे, तो अभी पुष्टि नहीं हो पाई है कि रेनकोट जो है वो सोनम का ही है, हो सकता है। वही अभी फिलहाल एक सीसीटीवी फुटेज भी आया है जो बताया जा रहा है कि आखिरी सीसीटीवी फुटेज है जिसमें वो अपने होटल से निकल रहे हैं। साफ तौर पे देखा जा सकता है कि वो होटल से निकल रहे, घूमने जा रहे हैं। इसके बाद ही उनसे कांटेक्ट टूट गया था, उनके बारे में कोई जानकारी नहीं पता लग पाई थी। वही अब जो हथियार बरामद हुआ है, जो कई चीजें राजा के शव के पास से बरामद हुए, कई संदेह के प्रश्न उठा रहे हैं। सोनम के बारे में भी पता लगाने का प्रयास किया जा रहा है। आपको बता दें कि जहां पर राजा का शव मिला वो काफी दूर था, यानी जहां पर उनकी स्कूटी थी वहां से तकरीबन 25 किलोमीटर दूर राजा का शव बरामद किया गया है। तो अब सवाल ये भी उठते हैं कि अपनी गाड़ी से इतना दूर ये लोग कैसे पहुंचे वहां पर। अगर वो वहां पर पहुंचे तो दोनों साथ में होंगे, तो इस स्थिति में सोनम कहाँ पर है, सोनम का पता क्यों नहीं लग पाया। राजा तो मिल गया है, राजा की हत्या की गई है ये बात का दावा किया जा रहा है, हालांकि पूरी तरीके से इस पर पुष्टि नहीं की जा सकती है। जब सोनम के बाद जी बिल्कुल बड़ी अपडेट से आपने रूबरू कराया। 25 किलोमीटर दूर से शव बरामद किया गया और वहां भी अगर हम बात करें तो 10 से 12 किलोमीटर के रेंज में लगातार सर्चिंग अभियान चलाए जा रहे हैं। तो चुनौती है, परिवार के लोग सीबीआई जांच की मांग कर रहे हैं। तनु बहुत बहुत शुक्रिया, आप नजर बनाए रखें। और इस बीच